रमज़ान स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आलू और नूडल्स से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। और अगर करना चाहते हैं आप किसी को इम्प्रेस तो ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं जिसका छिलका उतार दिया था और इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। जब आलू बॉयल हो जाएंगे तो इसको हम अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। यहाँ पर सॉस पैन के अंदर 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 पैकेट नूडल्स डाल देंगे और नूडल्स को जब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। और जब ये पक जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे। जब सारा पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू यहाँ पर बॉयल हो चुके थे, इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रेट करके भी आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आलू सारे मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर नूडल्स शामिल कर देंगे। नूडल्स को मैंने ठंडा कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 ब्रेड ले रही हूँ जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ब्रेड डालने के बाद यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें मैगी मसाला शामिल कर देंगे जो नूडल्स के साथ आता है। 1 टीस्पून ही इसमें नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको ऐसे ही मिक्स करना है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतने ही मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। और ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने से पहले यहाँ पर नूडल्स लेंगे 1 पैकेट, इसको अच्छी तरीके से हाथों से क्रश कर लेंगे। बिल्कुल इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैदा लेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। अब स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स को मैं कटलेट्स की शेप दे रही हूँ, इसी शेप के अंदर मैं इसको बनाऊँगी। तो आप चाहे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना सकते हैं। सबसे पहले इसको सूखे मैदे के अंदर कोट करूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो सके। इसके बाद जो हमने इस बैटर बनाया था इसके अंदर डिप कर देंगे और स्पून से इस पर मज़ीद बैटर डाल देंगे। अब इसको एहतियात से उठाते हुए नूडल्स के अंदर डाल देंगे और नूडल्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये स्नैक्स बनाकर आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बस आपने नूडल्स की कोटिंग जब करनी है जब आपने इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हम नूडल्स लगा देंगे। इसके बाद इसको प्लेट में रख के मज़ीद इसको शेप दे देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो जो हमने नूडल्स लगाए हैं वो उतर ना जाए। स्नैक्स हमारे रेडी हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें सारे कटलेट्स डाल देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाएंगे। ये स्नैक्स आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची से स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप खाना चाहते हैं कुछ डिफरेंट तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।